अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। मिल गया पराली की समस्या का समाधान। जी हां, अब पराली से बनेगा बायो कोयला। हिसार के एक युवक किसान ने बनाया फार्मर कोल। दरअसल हर साल धान की कटाई के बाद किसानों के सामने पराली की समस्या खड़ी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पराली जलाने जैसी घटनाएं होती हैं। इससे हरियाणा, पंजाब के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी धान की कटाई के बाद प्रदूषण बढ़ जाता है। इससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें होती हैं। इस समस्या से एक तरफ जहां आम लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, तो वहीं सरकार और किसान भी परेशान नजर आती हैं। हालांकि इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकारों की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से पराली की समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है, क्योंकि किसानों के लिए आफत बनने वाली इस पराली को हिसार के एक युवा किसान ने अवसर में बदल दिया है और वो अब लाखों रुपए की कमाई भी कर रहा है। हिसार के युवा किसान विजय शरण ने पराली से बायो कोयला बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके जरिए किसान पराली का उपयोग बायो कोयला बनाने में कर सकते हैं। मेरा नाम विजय शरण है। मैं गांव लाडवा से बिलोंग करता हूं और हमने 2019 में एक किसान समूह बनाया था, जिसका नाम है एग्रीनर किसान समूह। और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारे आसपास की जितनी भी समस्याएं थी उन पे सब पे कोशिश की। तो उनमें सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आई वो थी पराली की। युवा किसान विजय ने बताया कि उन्हें उनके पिता हमेशा ये कहते थे कि खेती की तरफ मत जाओ, क्योंकि खेती में कमाई काफी कम होती है। लेकिन युवा किसान विजय ने पिता की बात ना मानते हुए खेती में ही कुछ करने की ठानी और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वो कर भी दिखाया। उन्होंने पराली जैसी गंभीर समस्या का समाधान किया। क्योंकि मैं भी एक फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी भी काफ़ी लंबे समय से खेती कर रहे हैं, तो वो बार बार हमें कहते रहते थे कि आप खेती की तरफ मत जाओ, खेती की तरफ मत जाओ, क्योंकि अभी कुछ खेती में कुछ बचता नहीं है, हर तरफ आग लग रही है। तो लोगों को मेंटलिटी हो जाती है कि हम इस चीज़ की बजाय शहरों की तरफ नौकरी करने के लिए जाए। तो मैंने और मेरी टीम ने, मेरे साथ काफ़ी युवा लड़के जुड़े हुए हैं, 40 के अराउंड हमारी टीम हो चुकी है अभी, जो सभी काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। ऐसे करके हमने एक पूरी टीम खड़ी की और काफ़ी एक लंबे जद्दोजहद के बाद हमने पराली से ईंधन की फॉर्म में, मतलब एक फार्मर कोल के नाम से हमने एक पदार्थ बनाया। युवा किसान विजय शरण ने पराली जैसी भयंकर समस्या का हल निकाला। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए विजय शरण 3 साल से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाल भी लिया। विजय शरण के इस प्रोजेक्ट का नाम है फार्मर कोल। करीब 3 साल पहले शुरू किए इस प्रोजेक्ट से अब काफी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट की हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सराहना भी की है। इस दौरान किसान विजय ने ये भी बताया कि कैसे इस ईंधन का इस्तेमाल होता है। एक लंबे जद्दोजहद के बाद हमने पराली से ईंधन की फॉर्म में, मतलब एक फार्मर कोल के नाम से हमने एक पदार्थ बनाया, जो कि बॉयलर्स हो गए, जो अपने ईंट भट्ठे हो गए, इंडस्ट्रीज होगी। और अब तो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काफ़ी गौर कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी जितने भी अपने बिजली उत्पादन, ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनको सभी को 10% कंडीशन, जिसके अंदर पराली से बनी बायोमास पैलेट्स वो यूज़ करवाने के लिए बोल रहे हैं। पराली से बायो कोयला बनाने की विधि के बारे में भी किसान विजय ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले पराली को इकट्ठा करती हैं, बेलर की सहायता से बेल बनाती हैं,
फिर कारखाने से लेकर आते हैं। इसके बाद पराली की कटिंग की जाती है, फिर पराली को पीसा जाता है, उसका पाउडर तैयार किया जाता है, फिर इसे ब्रिकेटिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस तरह से बायोकोल तैयार होता है, फिर इसे आगे बेच दिया जाता है और इससे किसानों को भी फायदा होता है और उन्हें खेत में बचा हुआ वेस्टेज जलाना नहीं पड़ता। किसान पराली को बेच भी सकते हैं। जिस पराली को वे जलाते हैं उन्हें उसके सही दाम मिलेंगे। इसके साथ ही प्रदूषण की समस्या से भी निपटा जा सकता है। को मतलब समस्या नहीं समझ के ये एनवायरनमेंट को भी काफ़ी इफेक्ट कर रही थी, तो उसी को देखते हुए हमने एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया, एक ब्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी को साथ में लेके। जैसे इसके अंदर हम सबसे पहले बेलर की सहायता से बेल्स बनाते हैं और उन बेल को अपने कारखाने में ले आते हैं। उसके बाद हम उन बेल्स को 5 mm के साइज़ में चॉपर के साथ, जो अपना कटिंग के लिए होता है, उस चॉपर के साथ 5 mm के साइज़ में ले आते हैं और उसके बाद हम उसे ग्राइंड करते हैं एक पाउडर फॉर्म में लेके आने के लिए। जिसके पाउडर फॉर्म में आने के बाद उसको हम एक मशीन होती है ब्रिकेटिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर हम एक डाई होती है, जो आगे पैलेट्स की डाई अलग होती है, ब्रिकेट की डाई अलग होती है, उससे हम एक फ्यूल जनरेट करते हैं जो कि हम आगे सेल करते हैं इंडस्ट्रीज़ को और ब्रिकलिन्स को भी, और जितने ये बॉयलर हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जिन फैक्ट्रियों में काला कोयला इस्तेमाल होता है उन्हें वह 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। ऐसे में कोयले के विकल्प के रूप में बायोकोल इस्तेमाल किया जाता है, जो महज 7 से 8 रुपए प्रति किलो उन्हें मिल जाता है। इसके साथ ही काले कोयले की तुलना में ये कम प्रदूषण करता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी कम प्रोड्यूस करता है। युवा किसान ने सभी किसान जो इस विधि का इस्तेमाल करना चाहती हैं, उनकी मदद करने की भी बात कही है। इन्वायरमेंट को ना के बराबर इफेक्ट करता है। कोयले के अगर कंपैरिजन में इसको हम देखें तो कोयला आज के टाइम 22 रुपए kg है और वो हमें देता है 200 CV 1 रुपए में। अगर उसकी जगह हम बायोमास को यूज़ करते हैं, पराली से बने हुए इन पैलेट्स और ब्रिकेट्स को, तो वो मात्र 7 से 8 रुपए के ऊपर हैं, जिसके अंदर हमें CV मिलती है 3000 के अराउंड। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि हमें 300-400 CV 1 रुपए में मिलती है। तो कॉस्ट कटिंग में भी वो कोयले से बेटर है और पोल्यूशन की फॉर्म में भी वो कोयले से बेटर है, क्योंकि कोयला जो जलता है जिससे काफ़ी हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, जिससे काफ़ी नई नई समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। तो हमने इन सभी समस्याओं को देखते हुए किसान की समस्या को, इंडस्ट्री की समस्या को, इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया, जिससे हम बायोमास पैलेट्स बनाते हैं। तो जिस भी भाई को हमारी कोई भी मदद की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है, हमने इससे सीखा है, तो हम हर प्रकार की उसकी मदद करेंगे। युवा किसान विजय ने बताया कि पराली के जलाने की वजह से दिल्ली और उसके आसपास गैस का चैम्बर बन जाता है। इन दिनों विजिबिलिटी के साथ साथ सांस लेने में भी समस्या होती है। ऐसे में अगर 50% से भी ज्यादा पराली का निस्तारण ये हो जाता है तो प्रदूषण में बेहद कमी आएगी और किसान पराली को नहीं जलाएंगे। पराली की समस्या से निपटने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इस तरह से न सिर्फ पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से राहत मिलेगी, बल्कि किसान अपनी पराली से पैसे भी कमा सकते हैं, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। युवा किसान विजय और उनकी टीम की ये पहल सराहनीय है। इस तरह से अन्य किसान भी इस तकनीक का फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार लगातार किसानों को लाभ पहुंचाने के काम कर रही है और ऐसे प्रगतिशील किसानों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि अन्य किसान भी जागरूक हों और इस तरह के प्रगतिशील किसानों से प्रेरणा लेकर प्रगति कर सकें।